अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल हेल्थ ब्यूटी एंड फिटनेस में, जिसमें मैं आपको ना सिर्फ घरेलू टोटके बताती बल्कि कुछ हर्बल चीज़ों से हर्बल टिप्स बनाना भी सिखाती हूँ जो आप घर बैठे बआसानी बना सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको मार्केट में मौजूद मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के बारे में मालूमात फराहम करती हूँ, कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए बेहतर है और आपको कौन सी प्रोडक्ट लेनी चाहिए और वो क्यों लेनी चाहिए। अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और सब्सक्राइब के लिए आपको रेड बटन पे क्लिक करना पड़ेगा और साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी मिल सके। आज की मेरी वीडियो है कि हम घर पर विटामिन सी सीरम कैसे बना सकते हैं। जी हाँ, विटामिन सी सीरम। अगर आप विटामिन सी सीरम के बारे में जानना चाहते हैं या विटामिन सी सीरम क्या होता है और विटामिन सी सीरम स्किन के लिए क्यों जरूरी है, अगर आप ये सब बातें जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मेरी लास्ट वीडियो जो विटामिन सी सीरम के बारे में थी तो उसको आपको देखना पड़ेगा। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। विटामिन सी बनाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड। विटामिन सी सीरम बनाने के लिए अज्जा जो आपको दरकार है वो है जेलेटिन पाउडर 2 खाने के चम्मच, पानी आधा कप, ग्रेसलिन 2 खाने के चम्मच, सिरका 1 खाने का चम्मच, माल्टे का जूस 1 गिलास, ऑरेंज एसेंशियल 10 mg। ये तो थे इंग्रेडिएंट्स विटामिन सी बनाने के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ इसका मेथड कि कैसे विटामिन सी सीरम आप घर बैठे बआसानी बना सकते हैं। पहले एक बर्तन में पानी, माल्टे का जूस, 2 खाने के चम्मच जेलेटिन पाउडर मिलाकर हल्की सी आंच में पकाएं। हल्की सी आंच में पकाइएगा ताकि कि अगर आप तेज आंच में विटामिन सी सीरम बनाएंगे, माल्टे के जूस के अंदर विटामिन सी भरपूर होगा, वो उड़ जाएगा। इसलिए आपने विटामिन सी को हमेशा हल्की आंच में पकाना है। जब हल्का हल्का सा उबाल आने लगे तो इसे किसी अच्छे चम्मच, कांटे से या मिक्सर से अच्छी तरह मिक्स करना शुरू कर दीजिएगा, जैसा कि मैं कर रही हूँ, ताकि जेलेटिन पाउडर, पानी और जूस अच्छी तरह मिक्स हो सके। आप देख रहे होंगे कि जेलेटिन अच्छी तरह मिक्स नहीं हो रहा, लेकिन आपको इसे अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि ये एक अच्छा लिक्विड बन सके। लेकिन आपने मिक्स करने के दौरान भी आंच हल्की रखनी है। जब आप देखें कि जेलेटिन अच्छी तरह मिक्स हो चुका है और एक गाढ़ा मिक्सचर बन चुका है, मगर ख्याल रखिएगा कि अच्छी तरह मिक्स होना चाहिए, मगर प्लीज 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 ज्यादा गाढ़ा ना हो, वरना चेहरे पर या स्किन पर नहीं लगेगा। और इस बात का भी ख्याल रखिएगा जब ये विटामिन सी सीरम ठंडा होगा तो ये मजीद गाढ़ा होगा, बस एक अच्छा सा लिक्विड बन जाए जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। जब आप देखें कि गाढ़ा पेस्ट बन गया है, लाइट सा गाढ़ा पेस्ट बन गया है और जेलेटिन अच्छी तरह पानी और जूस में मिक्स हो चुका है, तो इसको आपने छान लेना है जैसा कि मैं छान रही हूँ। इस लिक्विड को थोड़ी देर ठंडा होने दें। इसके बाद जब आप देखेंगे थोड़ा सा लाइट सा ठंडा हो गया है तो इसमें ग्रेसलीन, ऑरेंज एसेंशियल, सिरका डाल दें और अच्छी तरह मिक्स करें। जी, ये बन गया है आपका अपना हर्बल विटामिन सी सीरम, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। 100% इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर जिस तरह मैंने आपको बताया है, अगर ये उसी तरह बना, यानी कि ज्यादा गाढ़ा नहीं, ज्यादा पतला नहीं, इस विटामिन सी सीरम को हर शख्स हाथ, पाँव और चेहरे पे लगा सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाथ और पाँव पे क्यों लगाना है? क्योंकि बाज़ लोगों का चेहरा जो है वो फ्रेश और टाइट होता है, लेकिन उनके हाथ और पाँव पे झुर्रियाँ आ जाती हैं। तो आप हाथ और पाँव की झुर्रियाँ दूर करने के लिए भी इस हर्बल विटामिन सी सीरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने ये हर्बल विटामिन सी सीरम किस तरह लगाना है, ये देखिए, जिस तरह मैं लगा रही हूँ अपने हाथों पे अपवर्ड डायरेक्शन पे। अगर आपने चेहरे पे भी अप्लाई करना है, पाँव पे भी अप्लाई करना है या हाथ पे भी अप्लाई करना है तो प्लीज़ अपवर्ड डायरेक्शन पे अप्लाई कीजिएगा। अगर आप ये विटामिन सी सीरम गर्दन पर भी अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको भी अपवर्ड डायरेक्शन में कीजिएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं करते सीरम को अप्लाई, क्योंकि आपने अपने चेहरे, हाथ, पाँव और गर्दन की झुर्रियाँ खत्म करनी है, बढ़ानी नहीं है। आप ये विटामिन सी सीरम सोने से पहले भी अप्लाई कर सकते हैं और दिन के टाइम भी अप्लाई कर सकते हैं। विटामिन सी सीरम कब कब लगाना चाहिए, विटामिन सी सीरम कैसे लगा सकते हैं, विटामिन सी सीरम किस वक्त नहीं लगाना चाहिए, अगर आप इन सब बातों का जवाब चाहते हैं तो आपको मेरी वीडियो विटामिन सी सीरम देखनी पड़ेगी। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है।
उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप ज़रूर ये विटामिन सी सीरम बनाकर इस्तेमाल करेंगे या करेंगी। तो प्लीज़ मुझे ये भी बताइएगा कि इस विटामिन सी सीरम ने आपके चेहरे को कितना खूबसूरत बनाया और झुर्रियाँ दूर की कि नहीं, छाइयाँ ख़त्म हुई कि नहीं, फाइन लाइन और एजिंग रुकी कि नहीं रुकी। अगर आपको मज़ीद इस विटामिन सी सीरम के बारे में कुछ जानना है, इसके लिए आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप मेरी मज़ीद मालूमाती और अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड। थैंक यू।